देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको दिखाएंगे वो 6 बड़ी खबरें जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। सबसे पहले किस तरीके से आज प्रधानमंत्री उपहार के तौर पर रोजगार देने वाले हैं। वहीं केरल में आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जो बिगुल है वो कहीं ना कहीं इसका शंखनाद करने वाले हैं। इसके साथ ही तीसरी अहम खबर अहमदाबाद हादसे को लेकर के, जहां रिपोर्ट अब सामने आई है और बड़े खुलासे हुए। दोनों इंजन किस तरीके से बताया जा रहा है कि फेल है। वहीं ऑपरेशन काल नेमी और शिकंजे में अब पाखंडियों को लिया जा रहा है। 500 करोड़ का जाल, ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ईडी की पड़ताल चल रही है। और वहीं राधिका हत्याकांड में आखिर में आपको बताएंगे किस तरीके से अब इनामुल की एंट्री हो चुकी है। तो ये आज की 6 बड़ी खबरें जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिए। और ये 6 बड़ी खबरें सबसे अहम, जिसमें राजनीति से लेकर के तमाम अहम जो जानकारियां हैं हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आज रोजगार के लिए, रोजगार सृजन के लिए किस तरीके से एक अहम कदम उठाने वाले हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी केरल में चुनावी शंखनाद करेंगे, चुनावी बिगुल बजेगा। वहीं हादसे को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ सामने आया है, वहीं अन्य खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद हादसे को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं और आपको बड़े खुलासे बता दें वो क्या है। दरअसल अहमदाबाद हादसे की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बात सामने आई कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही इंजन बंद हो गए थे। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल का जो स्विच है वो बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था। एयर इंडिया हादसे पर AIB की रिपोर्ट सामने आई है और दोनों इंजन के स्विच एक ही सेकेंड में बताया जा रहा है कि बंद हो गए थे और यही वजह है कि फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके साथ साथ दोनों इंजन के स्विच एक सेकेंड में बंद हो गए, ये बताया जा रहा है। उड़ान के बाद रनवे पर ही जानकारी मिल रही है कि ये जो समस्या है वो खड़ी हो रही। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अहमदाबाद हादसे को लेकर के, जहां किस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि दोनों ही जो स्विचेस थे वो बंद हो गए थे और ऐसे में इंजन में जो फ्यूल है वो नहीं जा पा रहा था, नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से ये हादसा हुआ। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का छांगुर कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी फरार है। गेट पर ताला लटका हुआ है, लेकिन अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद इसके आरोपी बच नहीं पाएगा। कैसे दिखाते हैं आपको। लव जिहाद फैक्ट्री के कहां तक तार, कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी कहां फरार, धर्मांतरण का काला धंधा, कादरी को कहां से चंदा। MP में लव जिहाद का मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी फरार है। लव जिहाद गैंग के खुलासे के बाद सीएम मोहन यादव ने पुलिस को धर्मांतरण के जल्लादों के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दे दी है। जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहां मिलते हैं वहां पकड़िए और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए। कांग्रेस पार्षद अनवर पर आरोप है कि वो मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम देता था। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने के बाद उन्हें जबरन धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया करता था। जो लव जिहाद का विषय है ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पार्ट है। इसकी बहुत बड़े स्तर से जांच कराई जानी आवश्यक है। अनवर कादरी को फंडिंग कहीं और से भी आ रही थी क्या? दोनों आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि इनके द्वारा ये नाम बताया गया था। अब उसके जब आइडेंटिफाइड किया जाएगा, जब उसको पकड़ा जाएगा तो पूछताछ में बातें सामने आ सकती हैं। इसका सीधा सीधा संबंध PFI और सिमी से है और जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम व्यापारी हैं और जितने भी मौलाना है, इनके पास फंड आता है और इसके माध्यम से इन लोगों के पास पैसा जाता है। छांगुर और अनवर कादरी का कनेक्शन क्या है? कौन धर्मांतरण गैंग को फंडिंग कर रहा है? MP पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें मंत्री जी बिजली की समस्या को अनसुना करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सुल्तानपुर का बताया जा रहा है, जहां अब मंत्री जी जो बिजली की समस्या बताई गई तो उन्होंने अनसुना कर दिया। पूरा माजरा क्या है देखिए आप। राष्ट्र सर्वोपरि में एक सवाल आपसे, सवाल ये कि बिजली कटौती के नाम पर सबसे पहला नाम बताइए किस राज्य का आता है। सबकी जुबान पर एक राज्य का नाम आ रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। बिजली कटौती की बात हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश का नाम जुबान पर आ गया। हालांकि प्रदेश के कई शहरों में ये समस्या अब नाक के बराबर रह गई है, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां बिजली जाना बेहद आम है। वहां लाइट आती कम है, गायब ज्यादा रहती है। दूसरे मौसम में तो फिर भी ठीक, गर्मी के दिनों में आलम यह है कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है, वक्त काटना मुश्किल लगता है। और व्यापारियों की तो पूछिए मत, काम धंधा आखिर करे कैसे, रोजी रोटी कमाए कैसे। लाइट आती ही नहीं तो बिन बिजली काम कैसे करें। बस यही दुख यूपी के सुल्तानपुर के सूरापुर के व्यापारियों का ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के सामने फूट पड़ा। लोग मंत्री जी को देख अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताने लगे। मंत्री जी के गले में माला पड़ रही थी, उनका ध्यान मालाओं की तरफ था और लोग बिजली कटौती का राग अलाप रहे थे। उन्हें ऊर्जा मंत्री साक्षात भगवान का रूप दिख रहे थे, जो उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में दे सकते थे। लेकिन मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दे तब ना। लेकिन सोचिए कि व्यापारी कितने परेशान थे कि वो अपना दुख बताए जा रहे हैं, अलापे जा रहे हैं। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग। जिस तरह सेकंड्स में बिजली गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह मंत्री जी को माला गिनते गिनते होश आया, तो वैसे ही उन्होंने जवाब भी दे दिया। लोगों की समस्या का समाधान देने के बजाय उन्होंने जवाब में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे लगा दिए। मंत्री जी समझ गए थे कि समस्या बड़ी है, उस पर बोले तो आखिर बोले क्या, क्योंकि ऐसे तो चल नहीं सकता। वो पूरी तरह फंस चुके थे। मंत्री जी को समझ नहीं आया कि बोले तो आखिर बोले क्या, कुछ बताएं तो वो भी क्या, किधर भागें किधर जाएं, ऐसे हालात उनके सामने बन गए थे। जिन्हें लोग भगवान के रूप में देख रहे थे, उन्हें भगवान ही याद आ गए। और इसलिए जब कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझा, तो मिठाई के डिब्बे को सिर पर लगाया और जोर से जयकारा भी लगा दिया। यहाँ सवाल ये नहीं कि मंत्री जी ने जनता से बचने के लिए धर्म का सहारा लिया। असली सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की इस दुर्गति का असली कारण क्या मंत्री जी हैं। अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी आईएएस अफसर भी रहे हैं। उन्हें विधान परिषद में भेजकर सीधे एक पावरफुल मिनिस्ट्री भी दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना संभाला, ये तो साफ दिख रहा है। जनता बिजली संकट से त्रस्त है, व्यापार ठप है, लेकिन मंत्री जी अपनी दुनिया में मस्त हैं। और अगर मंत्री को इस तरह ही रहना है तो ऊर्जा मंत्री की जरूरत ही क्या। गाड़ी भगवान भरोसे ही चलती रहेगी। मंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो वादा किया था कि राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, लेकिन इसमें वो खरे नहीं उतरे।